मान लीजिए एक मुस्लिम व्यक्ति जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आता है, उसकी मौत हो जाती है और उसकी पेंशन चालू है। अब जैसे इस्लाम मजहब में है कि इनको 4 निकाह करना जायज है, उस व्यक्ति की अपनी शरिया के हिसाब से, आसमानी किताब के हिसाब से उसने 4 निकाह कर लिया। अब उसकी 4 बेग में है, ध्यान से सुनना। अब उसकी पेंशन किसे मिलेगी? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश भसीन। आज मैं एक बहुत गंभीर प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। मेरा प्रश्न यह है, क्या सोशल मीडिया पर सच बोलना, लिखना और दिखाना अपराध है? खास तौर से संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं कह सकता, मतलब सच्चाई दिखाना क्या अपराध है संप्रदाय विशेष के? इस्लामी कट्टरता के खिलाफ क्या सच्चाई दिखाना इस देश में एक बहुत बड़ा गुनाह बन गया है? अगर नहीं तो फिर क्यों ये जो कट्टरपंथियों का गैंग है आम इंसान को इतना ट्रोल करता है, मैं आपको बता नहीं सकता। साथियों, आपको मालूम होगा इस वक्त मैं एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं। किसी सहानुभूतिवश मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन बताना भी चाहता हूं। इस वक्त मेरे को मल्टीपल माइलोमा नाम का ब्लड कैंसर है। ऊपर से देखने में मैं बहुत स्वस्थ महसूस होता हूं क्योंकि चिंता नहीं करता। मरना हर व्यक्ति को एक दिन है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए मरता है, धर्म के लिए मरता है, वह अमर हो जाता है। और जो राष्ट्रद्रोही होता है उसको मरने के बाद भी गालियां पड़ती है। मेरा नाम राजेश है और आपको मालूम है मैं राजेश खन्ना का भी बहुत बड़ा फैन हूं। बस उनकी फिल्म आनंद से ही अभिभूत हूं कि बाबू मोशाए जिंदगी लंबी नहीं खूबसूरत होनी चाहिए। बस उसी प्रश्न पर आता हूं, क्या इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बोलना इस देश में अपराध बन चुका है? यह लोग एक गैंग की तरह काम करते हैं। यह सबसे पहले अगर आप इनके खिलाफ बोलते हैं तो ये आपको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक ले लीजिए, आपको ट्रोल करेंगे। अगर आप इनके ट्रोल करने से भी नहीं डरे तो ये आपको मैसेज बॉक्स में आपको आकर धमकियां देने शुरू कर देंगे कि तू आकर देख हमारे इलाके में, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तेरी बोटी बोटी कर देंगे। मैं ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में ही रिपोर्टिंग करता हूं, लेकिन पिछले 2 महीने से अपनी बीमारी की वजह से, ब्लड कैंसर की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाता हूं क्योंकि बहुत दर्द रहता है मुझे रीढ़ की हड्डी में। बेल्टें मेरे बंधी रहती हैं अगर मैं बाहर निकलता हूं तो। और मुझे धमकी दी जाती है, एक बार दोबारा सिलमपुर आकर दिखा, तेरा वो हश्र करेंगे, तेरी 7 पीढ़ियां भुगतेंगी। मैं इन बचकानी बातों का जवाब नहीं देता। वो कहते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, डरा हुआ कुत्ता ना जो होता है ना, वो दांत निकालता है, बंदर घुड़की दिखाता है। अगर अब भी आप इनसे नहीं डरे और आपने इनके खिलाफ बोलना जारी रखा, इस्लामिक जिहाद के खिलाफ, कट्टरपंथ के खिलाफ, तो अब ये नीचता पर उतर आएंगे। ये आपके सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, ये भर भर कर आपकी कंप्लेंट डालना शुरू कर देंगे, आपके चैनल को बंद करवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये समझ चुके थे कि ये मैं इनकी धमकियों में आने वाला नहीं हूं और सच्चाई दुनिया के सामने रखूंगा। अब ये आपके चैनल पर स्ट्राइक भेजेंगे। और फेसबुक के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं,
वो ये नहीं देखते व्यक्ति सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सच्चाई रख रहा है या नहीं। बस आपके पेज पर ज्यादा कंप्लेंट चली गई, वो आपको पहले वार्निंग देंगे, फिर नोटिस भेज देंगे कि अगर आपने ये सब बंद नहीं करा तो आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। इसी तरह से पहले भी मेरे दो यूट्यूब चैनल, मेरा फर्स्ट न्यूज विद आरबी और टॉक विद राजेश भसीन, मेरे 2 यूट्यूब चैनल यूट्यूब वालों ने बगैर किसी कारण बताए मेरे डिलीट कर दिए थे, यानी उड़ा दिए थे। लेकिन हम भी अपनी तरह के एक अलग ही दीवाने हैं। हमने फिर ये संवाद नेशन चैनल बना लिया। अब इस चैनल पे भी लगातार फेसबुक की तरफ से नोटिस आ रहे हैं कि आप गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। भाई मैं कौन सी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा हूं? सत्यता तो बता रहा हूं, और सत्यता यह है, अगर इनको कह दो कट्टरपंथी मानसिकता वालों को कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, लेकिन ये लोग गाली गलौज पर उतर आएंगे और ये कहेंगे नहीं, हमारी आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है। ये कभी नहीं कहेंगे पृथ्वी गोल है। और इसी बात पे आपको जान से मारने की धमकियां देने लग जाएंगे कि आप हमारी आसमानी किताब के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कभी नहीं मानेंगे कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। ये हमेशा यही कहेंगे कि हमारी आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यानी इनको सच्चाई मंजूर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेरे जैसे, दक्ष चौधरी जैसा, कुपंडित जैसा, डॉक्टर प्रकाश जैसा, पिंकी चौधरी जैसा, बिट्टू बजरंगी जैसा इनकी सच्चाई खोलता है और मेरे गुरु यति महाराज जैसा, तो ये उनको धमकियां देने पे उतारू हो जाता है, जान से मारने की। अगर आप नहीं डरे तो अंतिम हथियार यह है कि ये आपके चैनलों को डिलीट करवा देंगे, आपके फेसबुक पेज पे स्ट्राइकें भेजेंगे। और हमारा हिंदू समाज कभी हम जैसों के पीछे खड़ा नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि ब्लड कैंसर है, और एलोपैथिक डॉक्टरों के मुताबिक, मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे इतना डरा दिया कि आप इस धरती पर केवल 5 या 7 साल के मेहमान हैं, और 70 से 75 लाख का मेरे को खर्चा बता दिया। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे मालूम है कि एलोपैथिक के जो ड्रग माफिया है किस तरह से लोगों को लूटते हैं, डरा कर, धमका कर। सबसे बड़ी आपकी विल पावर होती है। अगर आप में जीने की इच्छा शक्ति है, कुछ करने की शक्ति है, तो कोई आपको नहीं मार सकता। और मैं भी, ये बात समझ लो जिहादियों, जल्दी से मरने वाला नहीं हूं। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तू अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा था, इस्लाम के खिलाफ बोलता था, इसलिए तुझे कैंसर हो गया। मुझे इसलिए कैंसर नहीं हुआ है, शायद मेरा गलत खान पान रहा होगा, इस वजह से मुझे कैंसर हो गया है। देर रात तक सोना, जाके चाउमीन, बर्गर और ये पिज्जा विज्जा खा लेना, इस वजह से। और आज शायद इसलिए भगवान ने मुझे ये बीमारी दी है कि मेरे घर वालों को मुझे देख के अक्ल आ गई है कि ये बाजार का फास्ट फूड, डिब्बा पैक वगैरह नहीं खाना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, आज की जितनी सरकारें हैं, चाहे वो पिछली सरकारें रही, 1947 से लेकर आज तक मौजूदा भाजपा सरकार, जितनी सरकारें हैं 1947 से आज तक की, यह संप्रदाय विशेष के शांति दूतों को खुश करने में लगी हुई है। भारत में बहुत से अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, लेकिन ये सरकारें केवल एक ही मजहब विशेष वालों का संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण करने में लगी हुई है। मैं उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए एक मुस्लिम व्यक्ति जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आता है, उसकी मौत हो जाती है और उसकी पेंशन चालू है। अब जैसे इस्लाम मजहब में है कि इनको 4 निकाह करना जायज है,
उस व्यक्ति की अपनी शरिया के हिसाब से, आसमानी किताब के हिसाब से उसने 4 निकाह कर लिया। अब उसकी 4 बेगमें हैं, ध्यान से सुनना। अब उसकी पेंशन किसे मिलेगी? 58 वर्ष के व्यक्ति की 4 बेगमें हैं, सलमा, सुल्ताना, रुखसाना और कुछ भी नाम समझ लीजिए, आयशा। एक बेगम है उसकी 55 साल की, दूसरी बेगम है उसकी 40 साल की, तीसरी बेगम 35 साल की और चौथी रुकैया बेगम 30 साल की। ऐसे में उस मृत व्यक्ति की पेंशन किसे मिलेगी? तो सबसे पहले हमारी मौजूदा सरकार या पिछली सरकारें ये देखती हैं कि उस पेंशनधारी की नॉमिनी कौन है। अगर वो किसी को नॉमिनी बनाकर नहीं गया, किसी को उत्तराधिकारी बनाकर नहीं गया, तो उसको, उस मृत व्यक्ति की बेवाओं को, जिससे उसने निकाह कर, चारों बेगमों को 25% पेंशन मिल जाती है। अब उसमें बड़ी बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई, यानी जन्नत में गई, जहन्नुम में गई, मुझे नहीं मालूम। अब दूसरी बेगम जो 40 साल की है और बाकी जो 3 बेगमें हैं उनमें वो पेंशन डिवाइड हो जाएगी 33% की। अब एक और बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई, 2 बेगमें बच गई, तो 50% दोनों में चला गया। इसी तरह करते हुए 25 साल गुजर गए। 25 साल के बाद तीसरी बेगम भी मर गई जो 35 साल की थी। अब वो पेंशन, अगर एक बेगम होती तो स्वर्ग मुंह से निकल गया, अल्लाह को प्यारी हो गई तो 15-20 साल तक पेंशन ले सकती थी। लेकिन अब चौथी बेगम जो जवान है, गबरू है, एकदम सजीली है, अब वो जिएगी 80 साल तक। तो आप लगाइए कि इन कट्टरपंथियों को, जिनको विशेष सुविधाएं हासिल हैं, कितने वर्ष पेंशन मिली उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी, यानी 80 वर्ष तक पेंशन मिलती रही। यह तुष्टीकरण है। आज भी यह रवैया चल रहा है और यही रूटीन पे काम हो रहा है। लेकिन अगर हिंदू व्यक्ति मर जाए, साल बाद उसकी पत्नी मर जाए, चाहे उसके बच्चे बालिग है नाबालिग है, उनकी पेंशन स्कीम बंद हो जाती है। फायदा यानी हर तरफ से फायदा हर सरकार इन्हें पहुंचा रही है। ये फिर भी अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं और दिन रात देश की मौजूदा सरकार को गालियां देते हैं। 80 करोड़ लोगों को अनधन योजना के मुताबिक अनाज दिया जा रहा है और ज्यादातर फायदा उठाने वाले ये लोग हैं। लेकिन फिर भी ये मौजूदा सरकार को गाली देते हैं और वोट के नाम पर वोट नहीं डालते हैं। आखिर चाहते क्या है? और इनके खिलाफ अगर आप बोलो तो आपका पेज पे स्ट्राइक भेज देंगे, आपका यूट्यूब चैनल उड़ा देंगे। साथियों, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ब्लड कैंसर एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, ना आपसे मदद मांग रहा हूं, लेकिन इतना चाहता हूं कि इस चैनल की रीच बनाए रखिए, क्योंकि विधर्मी पहले भी मेरे 2 यूट्यूब चैनल उड़वा चुके हैं। लेकिन ये राजेश भसीन जब तक जिएगा इस्लामिक जिहाद की, कट्टरपंथियों की पोल खोलता रहेगा। मैंने आपको कितना बड़ा एक बता दिया है। हमारे जो हिंदू मंदिर हैं उनका सारा पैसा राज्य सरकारों के अधीन है। केरला के एक ही मंदिर अयप्पा से 140 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार को जाता है, लेकिन वो सारा पैसा इनके उत्थान में खर्च करती है केरला सरकार। और वहां हिंदुओं की क्या स्थिति है? लेकिन कभी किसी गुरुद्वारे, किसी गिरजाघर या किसी मदरसे मस्जिद का पैसा सरकार क्यों नहीं लेती? और यह भी नहीं देखते इनको अवैध फंडिंग कहां से हो रही है। यह है इस देश में तुष्टीकरण। इनके खिलाफ कुछ करो तो तमाम राजनीतिक दल इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अब देश में SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
यानी मतदाताओं की पहचान हो रही है। और आपने देखा होगा कि किस तरह पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी के राज्य से लाखों की संख्या में लोग बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। अगर वहां अवैध घुसपैठिए नहीं थे तो बॉर्डरों में इतनी भीड़ क्यों है? और ममता बनर्जी इन्हीं घुसपैठियों के दम पर पिछले कई विधानसभा चुनाव जीतती आ रही है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर कर दिया कि यह एसआईआर गलत है, गलत तरीके से हो रही है, जबकि वहां बैठे हुए बांग्लादेशी खुद यह बता रहे हैं कि हम 20 साल पहले यहां आए थे, हमने यहां पर एक भारत की मुस्लिम महिला से निकाह किया, अपने ससुर को अपना बाप बताया और यहीं के सारे हमने वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड बनवा लिए और हम वोट भी देते हैं। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया से वो अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या इतने डरे हुए हैं कि वापिस बांग्लादेश भाग रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, जैसे बिहार के इलेक्शन में एसआईआर के बाद एनडीए पूर्ण बहुमत में आ गया, फुल मेजोरिटी से। और अब ममता बनर्जी को डर सता रहा है, अगर यहां पर भी एसआईआर ठीक ढंग से हो गई तो बंगाल में उसकी कुर्सी जाना लाजमी है, निश्चित है। इसी के डर से वो सड़कों पर मार्च निकाल रही है। और अगर उसका बस नहीं चला तो हो सकता है वो राज्य में जो एसआईआर सर्वेक्षण कर रहे हैं बीएलओ, उनमें से कईयों की निर्मम हत्या भी करवा दे या राज्य में दंगे करवा दे। वो कुछ भी करवा सकती है। मेरे साथियों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अपने आप को सच्चे राष्ट्रवादी, सच्चे हिंदू कहते हैं, तो इस चैनल की रीच को बनाए रखिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समझदार है और जो राष्ट्रभक्त अपनी जान हथेली पर रखकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उनका तन मन धन से साथ दीजिए। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता हूं, जो होगा वो ईश्वर को मंजूर है। मेरे अगर इस धरती पे मेरा जीवन लिखा है तो मुझे कोई खुदाई ताकत नहीं मार सकती। मुझे अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर, अपने परमात्मा पे भरोसा है। और मैं जो ये जिहादी खुश हो रहे हैं ना, मैं मर जाऊंगा, मैं जल्दी से मरने वाला भी नहीं हूं। वजन जरूर घटा है मेरा। आज मेरा वजन जो 77-78 किलो था, घटकर 68 किलो रह गया है। पिछले 2-2.5 महीने में मेरा वजन इतना घट चुका है। और 29 तारीख को मेरे भतीजे की शादी है। उस शादी के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। लेकिन अब सोच लिया है कि कहीं भी रहूं, हॉस्पिटल में रहूं, कहीं भी रहूं, आपके साथ लाइव जुड़ता रहूंगा। ग्राउंड पे अभी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता हूं, असमर्थ हूं, मेरी स्थिति को आप समझ सकते हैं। बस आपका प्यार स्नेह बना रहे और जो धर्म के लिए योद्धा लड़ रहे हैं उनके समर्थन में खड़े रहिए। अगर आप उनके समर्थन में नहीं खड़े होंगे तो आने वाला इतिहास आपको धिक्कारेगा, जैसे और लोगों को धिक्कारता है कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करा था तो पृथ्वीराज चौहान के साथ अगर यहां के राजा खड़े हो जाते तो इस देश में कोई इस्लामिक आक्रांता दोबारा आने की हिम्मत नहीं करता। बस अपने जो राष्ट्रवादी देशभक्त नौजवान हैं उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन। अब इस चैनल को बचाना आपके हाथ में, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।